अपने हौसलों को ये मत बताओ कि मेरी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानियों को ये बताओ कि मेरा हौसला कितना बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ शंबर। आज हम चर्चा करेंगे संकल्पवान बनने के लिए हमें क्या करना है। देखिए, आज युवा वर्ग अनेक अवसादों से ग्रस्त वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं और हाल ही में अनेक वैकेंसीज आई हुई है। लेकिन उस वैकेंसी में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें संकल्पवान होना बड़ा ही आवश्यक है। एक समय की घटना है, मुलगांव करके एक पेंटर हुआ करते थे जिनका कद बड़ा ही ठिगना था। वे जेपी सिंगल के शिष्य थे और जेपी सिंगल के जो गुरु थे उनका नाम था एसएम पंडित, और यही परंपरा लगातार चली आ रही थी। मुलगांव करके रूपचंद हुए, लेकिन वर्तमान में कंप्यूटर ने अपना बहुत प्रचार प्रसार हुआ और अपना फैलाव किया। परिणाम स्वरूप वह गुरु शिष्य परंपरा लुप्त सी हो गई है। मुलगांवकर कद से बड़े ठिगड़े थे। एक बार उनके मन में नकारात्मक विचारधारा आई कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। किंतु एक बार उसने ये सोचा, क्यों न मैं चित्रकारी में अपने भाग्य आजमाऊं, और शुरुआत में एक छोटा सा चित्र बनाया और वो चित्र अपने मित्र प्रसंगियों को बताया तो काफ़ी लोग उनसे प्रेरित हुए, अभिभूत हुए और उसे कहा, तुम इस क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करोगे। अब मुलगांवकर धीरे धीरे चित्र बनाने लगा। उसी समय वह एसएम पंडित के शिष्य जो थे जेपी सिंगल के संपर्क में आए और लगातार अपना जो पेंटिंग का पेशा था उसमें परिमार्जन करते रहे। एक समय ऐसा आया और पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बने। उस समय की जो ख्याततम जो पत्रिकाएं हुआ करती थी उनमें उनका चित्र छपा करता था। अब उनका कद उनके प्रतिभा के आगे बिल्कुल ही बौना साबित हो गया। भले ही वो ठिगने थे, लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी बहुत 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 ऊंची हो गई थी। ऐसा ही हम देखते हैं, जापान के अंदर कोई भी बच्चा गिरता है तो उसे उठाया नहीं जाता, क्योंकि गिरता हुआ बच्चा उसको अगर हम उठा लेंगे तो वह कुछ नहीं सीख पाएगा। इसलिए वह स्वतः ही उठता है, गिरता है, उठता है। हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम के विस्फोट के पश्चात जापान में कितनी प्रगति की ये हम सब जानते हैं। चाइना आज जो कि ओलंपिक खेल में दूसरे पायदान पर है, कई वर्षों पहले जब वो ओलंपिक में हिस्सा लेती थी, चीन की टीमें जब हिस्सा लेती थी, कोई पदक नहीं प्राप्त कर पा रही थी। एक बार निर्णय लिया कि आगे से ओलंपिक के अंदर किसी प्रकार से हम हिस्सा नहीं लेंगे जब तक हम ओलंपिक में पदक प्राप्त करने का जज्बा नहीं रखें। ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए स्पष्ट मना हो गया। खिलाड़ियों ने तैयारी की और इस प्रकार संकल्पवान बनकर के उन्होंने तैयारी की। तैयारी के पश्चात उन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया और आज हम सभी जानते हैं कि वो चाइना के जो खिलाड़ी है पूरे विश्व में उनका डंका बजता है, भले ही उनका कद छोटा है। तो देखिए, हमें किसी भी क्षेत्र में पहुंचना है, किसी भी क्षेत्र में जाना है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा, संकल्पवान बनना होगा। जब हम संकल्पवान बनेंगे तो सफलताएं हमारे कदम चूमेंगी। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल ध्येय विद विशंबर थाने को अवश्य लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।